सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्की सालमियत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारखाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयान पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी हर कीमत पर यकीनी बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत का पानी जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदा कोई फरीक एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया। कोई गलत फहमी में न रखे, भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी, दो टोक और भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाह है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चिल्ला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। हेम स्ट्राइक मश्क में जंगी तैयारियों और जदीद टेक्नोलॉजी का अमली मुज़ाहिरा। वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमलावर है। पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोदी को दो टोक पैगाम। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम झुकते नहीं, हम लड़ते आ रहे हैं। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। सिंधु पर जो हमला करेगा उससे जंग करेंगे। हमारे आवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे सिंधु दरिया को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वैसे ही मोदी के हमले से सिंधु को बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने कोई जारियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मौसर जवाब देगी। अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने पर जोर। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, पाकिस्तान और भारत मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकाले। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने बुध को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की। मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से भी गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में टैमी ब्रूस का कहना था, जनूबी एशिया में अमन और इलाकाई सलामती के लिए दोनों मुल्क जिम्मेदाराना हल निकालें। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, या 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। एक तरफ वाक़या हो रहा है और 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई। सख्त गर्मी के बाद तेज आंधी और बादलों ने रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घटाओं की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। खराब मौसम के बायस लाहौर और इस्लामाबाद में परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। काला शकाकू, जंडियाला, शेर खान, शेखुपुरा और सरगोदा में दीवारें गिरने के वाक़यात। खातून और 7 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। गुजरावाला, गुजरात, जिहलम, चकवाल, खुशाब, सरगोदा, शेखुपुरा, साहिवाल में तेज बारिश। हाफसाबाद, नारोवाल, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसे। मरी, एबटाबाद और मसाफात में भी अब्र रहमत। पेशावर में बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी। डीजी खान, नौशेरो फेरोज और गिरदुनवाह में मट्टी का तूफान। साइन बोझ गिर गए। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। भारतीय धमकियों के जवाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, RSS के नजरिए के तहत चलने वाला हिंदुस्तान इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। ऐसे वक्त में मुल्क का सबसे काबिल एतमाद रहनुमा कैद है। PTI अवामी हिमायत के साथ बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गई। होशरुबा इंकशाफात, हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद बेतसाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और खारिज के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। 2 खारजी दहशतगर्दों के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्दों की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर्स और दीगर हथियारों की दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू।
बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर संगीन सवालात उठा दिए। लिखा, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था? जहां इतने सयाह आते हों वहां CCTV कैमरे क्यों न थे? रिपोर्ट के मुताबिक मकामी अफराद ने कहा कि हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग, मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़, जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जला दी गईं। इंतहा पसंद हिंदू ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। राफेल तैयारों की LOC में नाकाम पेट्रोलिंग, भारतीय फिजाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल SP धाकर ने 7 माह पहले ही चार्ज संभाला था। एयर मार्शल नरम दरीजो तिवाड़ी नया एयर वाइस मार्शल मुकर्रर। एयर मार्शल SP धाकर राफेल तैयारों की जारखाना परवाजों के निगरान थे। पाक फिजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका था। नायब फिजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से आवाज़ें ना रुक सकें। एक और भारतीय MLA ने BJP के अज़ाइम बेनकाब कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर ने कहा कि पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ BJP के मुनाफिकों का खेल है। नफरत फैलाने वाली BJP सबको गुमराह कर रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, अपने ही आवाम की जानों से खेलकर BJP सियासी फायदे समेटना चाहती है। DG ISPR के बयान करदा हकायक को भारत झुटलाने में बुरी तरह नाकाम। हकायक बयान करने पर BJP के इंतहा पसंद हिंदुओं की कांग्रेस लीडर्स को धमकियां। भारतीय सिविल सोसाइटी और अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठाए। इंडियन मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू हो जाने का भी दावा। पहलगाम हमले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हमले की जुडिशल इंक्वायरी बेहद ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है किस तरह इंटेलिजेंस नाकामी हुई। भारतीय माहिरीन ने भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मज़हका खेज़ करार दे दिए। उधर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी नुकसान। भारतीय वज़ीर हवाबाजी की ज़ेर सदारत इजलास। बताया गया, भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया है। भारतीय एयरलाइन का पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने पर भारतीय हुकूमत को खत। फ़िज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो एयरलाइंस को $60 करोड़ का नुकसान होगा। हुकूमत फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसान की तिलाफी करे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आगे। शहपर जंगी ड्रोन की धूम। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार ड्रोन शहपर 3 हैरान कुन सलाहियतों का हामिल। जदीद लड़ाका ड्रोन शहपर 3 अहम हरबी खसूसियात और हथियारों से लैस। 35,000 फुट की बुलंदी तक परवाजें और 30 घंटे मुसलसल फिजा में रह सकता है। ड्रोन शहपर 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे परवाज की सलाहियत का हामिल। पाक फौज के पास शहपर 3, शहपर 2 और बुराक ड्रोन के अलावा भी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहर्रिक। क्या सच है और क्या झूठ? एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्ज को बरतरफ कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वॉल्ट्ज के साथ उनके नायब एलेक्स विंग भी ओहदा छोड़ रखे हैं। वॉल्ट्ज ने यमन में हमले के हवाले से खुफिया मालूमात शेयर की थी।